आज से ठीक 72 साल कबल यानी 72 ईयर्स अगो नीदरलैंड में एक सैलाब आया था जिसने रातों रात तकरीबन 1800 लोगों की जान ले ली थी, यानी पूरी की पूरी बस्तियां नक्शे से मिट गई थी। तो क्वेश्चन ये था कि क्या इस मुल्क का वजूद बरकरार रह पाएगा, यानी क्या हम समंदर से पीछे हट जाएं या इससे लड़ें। और अवाम ने लड़ने का फैसला किया और इसके बाद जो कुछ हुआ उसने दुनिया बदल दी। आइए चंद आपको फैक्ट बताते हैं। सबसे पहले तो नीदरलैंड का 9% हिस्सा समंदर की सतह से नीचे है, 26% हिस्सा ऊंची लहरों से भी नीचे है और 60% आबादी सैलाबज़दा इलाकों में रहती है। मुख्तर ये कि अगर दिफा ना हो तो मुल्क का आधा हिस्सा मौजूद ही ना हो। यानी 1953 की तबाही फैसला कुन मोड़ साबित हुई। गवर्नमेंट ने डेल्टा वर्क्स प्रोजेक्ट का आगाज किया। ये $5 अरब आज के हिसाब से $50 अरब से ज्यादा एक मेगा मंसूबा था। बंद दरवाजे, तूफानी लहरों को रोकने वाले बैरियर्स और मंसूबा बंदी और मजबूत बंद, इसे मुकम्मल होने में 44 साल लगे। इस मंसूबे का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा फ्लड डिफेंस सिस्टम जो इतना जदीद है कि इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। 2 स्टील के बाजू जिनमें से एक एफल टावर जितना बड़ा है, समंदर को रोकने के लिए बंद हो जाते हैं। यह मुकम्मल तौर पर खुदकार है, एक सुपर कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। साल में एक बार इसकी जांच की जाती है। यह रॉटरडैम को डुबोने वाले नॉर्थ सी के तूफान को भी रोक सकता है। यानी उन्होंने एक गैर मुतवक्के हकीकत को समझा कि आप पानी से हमेशा लड़ नहीं सकते, यानी कभी कभार आपको इसके साथ जीना पड़ता है। ये सोच पैदा होगी। ऊंचे बंद बनाने की बजाय नीदरलैंड ने जमीन की साख को इस तरह से डिजाइन किया कि दरिया महफूज तरीके से फैल सके, जिससे पार्क फ्लड प्लेन बन जाते हैं, खेत हंगामी ज़खायर में बदल जाते हैं। और इसी सोच ने नीदरलैंड को दुनिया का पानी का एक बड़ा माहिर मुल्क बना दिया। नई नस्लें नहरों के किनारे साइकिलें चलाती हैं, बगैर ये सोचे कि वो समंदर की सतह से नीचे रह रही हैं, लेकिन खतरा अब भी मौजूद है। और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस 2100 तक समंदर 1 मीटर तक बढ़ सकता है। और नीदरलैंड के लिए ये एक दोबारा वजूदी सवाल है। इसमें सबक क्या है? बहरान तो आपको बर्बाद कर देता है या आपको मजबूत बनाता है। 1953 में नीदरलैंड तकरीबन डूब गया था, लेकिन हार मानने की बजाय इसने दुनिया का सबसे जदीद फ्लड डिफेंस सिस्टम बना डाला और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल डाला। पाकिस्तानियों, मुस्तकबिल उनका है जो खुद को बदल लेते हैं। यानी आपको भी वही सोच और इत्तेहाद रखना होगा जो कि नीदरलैंड ने दिखाया था। और आज हमें भी मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है और पानी को ना सरहदों की परवाह है, ना गुरूर की और ना किसी तरह की सियासत की। वो तो वैसे ही बुलंद होता रहेगा। दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान के सामने आज भी वही सवाल है जो नीदरलैंड ने 1953 में देखा था। क्या आप भी पीछे हट जाएंगे या इसके आगे डट जाएंगे? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।